नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे मोटिवेशन चैनल में। आज हम छठ पूजा से जुड़ी एक कहानी आपके सामने सुनाते हैं। छठ पूजा भारत के कई राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है, जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। छठ पूजा मुख्य तौर से सूर्य देव की उपासना का पर्व है। इस दौरान व्रती 36 घंटे का व्रत रखते हैं। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हुई थी। रावण का वध कर जब प्रभु श्री राम और माँ सीता वनवास से अयोध्या लौटे, तब उन्होंने इस उपवास का पालन किया था। ऐसा भी मानते हैं कि कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र हैं, वह सूर्य भगवान के परम भक्त थे और पानी में घंटों खड़े रहकर अर्घ्य देते थे। पांडवों के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए द्रौपदी भी सूर्य देव की उपासना करती थी। कहते हैं कि इसी श्रद्धा के कारण पांडवों को अपना राज्य फिर से वापस मिला था। इस पर्व से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी प्रचलित है। राजा प्रियदत्त और रानी मालिनी निसंतान थे, जिस कारण वह दुखी थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। जब उन्होंने यह यज्ञ किया, तब महर्षि कश्यप ने उन्हें प्रसाद के रूप में रानी मालिनी को खीर खाने के लिए दी। कुछ समय पश्चात ही रानी और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वह बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा जब अपने पुत्र को मृतदेह लेकर शमशान गए और अपने प्राणों की भी आहुति देनी चाहिए, तभी उनके सामने देवसेना यानी कि छठी देवी वहां प्रकट हुई, जिन्हें षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने राजा को बताया कि अगर कोई सच्चे मन से विधिव्रत उनकी पूजा करे, तो उस व्यक्ति के मन की इच्छा पूरी होती है। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी। इस बात को सुनकर राजा ने देवी षष्ठी की सच्ची मन से पूजा की और व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहते हैं कि राजा ने जिस दिन वह पूजा की थी, वह कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था और उस दिन से आज तक इस पूजा की प्रथा चली आ रही है। आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति और अपने घर वालों की सुख समृद्धि तथा दीर्घायु के लिए करते हैं। छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं। नहाए खाए। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई कर इसे पवित्र किया जाता है, जिसके बाद व्रती स्नान कर स्वयं को पवित्र करते हैं। स्नान करने के पश्चात वह शुद्ध और सात्विक भोजन कर व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन चना दाल, लौकी की सब्जी रोटी के साथ खाई जाती है। पकाए खाने को सबसे पहले व्रती खाते हैं, उसके बाद घर के बाकी सदस्य खाते हैं। खरना। छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना। इस दिन व्रत करने वाली व्यक्ति पूरे दिन का उपवास रखती हैं, जिसमें ना ही वह कुछ खाती हैं और ना ही कुछ पी सकती हैं। शाम के समय गुड़ वाली खीर प्रसाद के तौर पर बनाई जाती है, जिसे रसियाओं खीर कहते हैं और जिसे पूजा करने के बाद व्रती खाते हैं। उसी रात
छठी मैया के लिए चाशनी, गेहूं का आटा और घी से बनाई मिठाई, मीठे पुआ प्रसाद के तौर पर बनाते हैं। संध्या अर्घ्य। ये तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। इस पूरे दिन व्रती निर्जल व्रत रखते हैं। फिर शाम में वह नदी या तालाब के यहाँ इकट्ठा होकर डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। जब व्रती घाट की तरफ अर्घ्य देने के लिए जा रही होती है, तभी उनका बेटा या घर का कोई पुरुष एक बांस की बनी हुई टोकरी लेकर आगे चल रहा होता है, जिसे बैंगनी कहते हैं। बैंगनी में फल, प्रसाद व पूजा की सामग्री रखी जाती है। उषा अर्घ्य। छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूरज की पूजा करते हैं। व्रती और घर के अन्य लोग फिर एक बार नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए उनके गीत गाते हैं। फिर अंत में व्रती प्रसाद और कच्चे दूध के शरबत का सेवन कर व्रत तोड़ते हैं। तो इस तरह छठ पूजा की समाप्ति होती है। तो ये थी छठ पूजा से जुड़ी एक कहानी। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।